जय जय राम, जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, नवरात्रि का नाम सुनते ही सभी माता रानी के भक्तों के मन में बहुत ही प्रसन्नता होती है, क्योंकि जितने भी हमारे माता रानी के सच्चे भक्त हैं, सबको बेसब्री से नवरात्रि त्यौहार का, नवरात्रि पर्व का बहुत ही इंतज़ार रहता है। माता रानी के दर्शन के लिए सभी भक्त आतुर रहते हैं। दोस्तों, आश्विन मास की अमावस्या को पितृपक्ष की समाप्ति होती है और आश्विन मास के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा के दिन से नवरात्रि का आरंभ हो जाता है। दोस्तों, इस बार शारदीय नवरात्रि का आरंभ 15 अक्टूबर दिन रविवार से होने जा रही है और समापन 24 अक्टूबर को होगा। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी के 9 अलग अलग स्वरूपों के दर्शन होते हैं और 9 अलग अलग स्वरूपों के पूजा पाठ किए जाते हैं। दोस्तों, नवरात्रि में माता रानी को प्रसन्न करने के लिए बहुत से लोग तरह तरह के उपाय करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। कुछ लोग जो माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो माता रानी के लिए व्रत एवं उपवास रखते हैं और साथ ही साथ नवरात्रि के पहले दिन से जब नवरात्रि आरंभ होता है तो कलश की स्थापना भी करते हैं। वहीं कुछ लोग माता रानी को यज्ञ व हवन का पूजा पाठ करते हैं और वहीं कितने लोग जो है अपने पैरों का वाहन का त्याग कर देते हैं, अर्थात अपने पैरों में जूता चप्पलों का 9 दिनों तक त्याग कर देते हैं। ऐसे कई प्रकार के कार्य होते हैं जिन्हें करके हम माता रानी को प्रसन्न कर सकते हैं। माता रानी अपने भक्तों से अत्यधिक प्रेम करती हैं, वह उन्हें कभी भी दुख में नहीं देख सकते। जो भी भक्त सच्चे मन से माँ को पुकारता है, माँ उसकी झोली हमेशा भर के रखती हैं, उसे कभी अनसुना नहीं करते हैं। दोस्तों, नवरात्रि का पर्व बहुत ही सर्वशक्तिमान होता है। इन 9 दिनों के दौरान आप व्रत का पालन करके माता रानी से आप जो कुछ भी मांगते हैं, माता रानी आपकी सारे मनोकामनाओं को पूर्ण कर देती हैं। अगर सच्चे श्रद्धा और विश्वास के साथ, अगर आपके मन में विश्वास होता है, श्रद्धा होता है, माता रानी को सुमिरन करते हैं, आराधना करते हैं, तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। दोस्तों, शास्त्रों में ऐसे भी कार्यों के बारे में बताया गया है जो माता दुर्गा को अप्रिय होते हैं। इन कार्यों के करने वाले व्यक्ति पर माता दुर्गा क्रोधित हो जाती हैं। माता के सामने खड़े होने की क्षमता देवताओं की नहीं होती है, तो साधारण मनुष्य की बात ही क्या। मनुष्य के पूजा अर्चना से माता बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं, उतना ही जल्दी माता रुष्ट हो जाती हैं और क्रोधित हो जाती हैं। जो भी मनुष्य नवरात्रि में ऐसे अनिष्ट कार्य करता है, तो दोस्तों आज हम ऐसे ही इन कार्यों को बताने जा रहे हैं जो नवरात्रि के दिनों में भूल से भी आपको नहीं करना चाहिए। और दोस्तों, जो कुछ किया जाता है उस कार्य को भी हम बताएंगे जो नवरात्रि में कार्य को किया जाता है। वह कार्य करने से आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है और माँ दुर्गा प्रसन्न हो जाती हैं। तो चलिए जानते हैं वह कौन से कार्य हैं जो नवरात्रि में करना अशुभ माना जाता है। सबसे पहला कार्य है स्त्रियों का अपमान। दोस्तों, आप सभी से विनती है कि नवरात्रि में किसी भी स्त्री का अपमान मत कीजिए। हिंदू धर्म में स्त्रियों को माता रानी का स्वरूप माना जाता है। स्त्रियां माता रानी का अंश ही होती हैं। माता रानी स्त्रियों को सम्मान देने वाले व्यक्ति के ऊपर सदैव ही अपना कृपा बरसाती हैं और सदैव ही उस मनुष्य के पूजा पाठ से प्रसन्न होती हैं। दोस्तों, स्त्रियां स्वयं की खुशियां को त्याग करके आप मनुष्य के घर को स्वर्ग बनाती हैं। स्त्री स्वयं उपवास करके अपने पति के लंबे उम्र की कामना करती है। जीवन भर अपने परिवार के लिए बिना थके काम करती है। ऐसी पतिव्रता स्त्री का अपमान करना महापाप होता है। जो मनुष्य नवरात्रि में किसी भी स्त्री का अपमान करता है, स्त्रियों के तरफ गलत भावना से देखता है, उसे माँ दुर्गा अवश्य ही दंड देती है। दूसरी बात है, द्वार आए स्त्री या किसी भी स्त्री का अपमान ना करें। दोस्तों, यदि नवरात्रि के समय आपके द्वार पर कोई कन्या, वृद्ध स्त्री या साधु संत भोजन की इच्छा से भिक्षा की है,
उसका भूल से भी अपमान नहीं करना चाहिए, अर्थात उसे भगाना नहीं चाहिए। उसको जो है भिक्षा देकर ही उसका सम्मान करना चाहिए। यदि आपके घर में कोई दासी है तो आप उसका भी अपमान ना करें। नवरात्रि में उन्हें कुछ न कुछ भेंट अवश्य दे, इससे माता दुर्गा प्रसन्न होती हैं। दोस्तों, तीसरी बात है, नवरात्रि के इन 9 दिनों में कोई भी अनिष्ट कार्य नहीं करना चाहिए। जैसे झूठ बोलना, चोरी करना, पैसों की चोरी करना, धोखाधड़ी करना, निष्पाप पशुओं के ऊपर अत्याचार करना, ये सब पाप आपको नवरात्रि के 9 दिनों में नहीं करना चाहिए। इससे आपको महापाप लग सकता है। दोस्तों, ऐसे कार्य जो करते हैं वो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जिससे माता रानी अत्यंत क्रोधित हो जाती हैं। दोस्तों, चौथी बात है तामसिक आहार का सेवन। दोस्तों, नवरात्रि में इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आप भूल से भी तामसिक आहार का सेवन न करें, जैसे मांस, मदिरा आदि, साथ ही लहसुन, प्याज आदि भी तामसिक चीज़ें ही हैं, इन्हें भी ग्रहण करने से बचना चाहिए। किंतु आप मांस का सेवन कतई ना करें, नहीं तो माँ दुर्गा आपके ऊपर क्रोधित हो जाएंगी, जिससे आपका सर्वनाश हो सकता है। चौथी बात है, मनुष्य को नवरात्रि के 9 दिनों में भूल से भी शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। जो भी मनुष्य व्रत का पालन करता है उसे भूलकर भी शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। जो व्यक्ति नवरात्रि के 9 दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है, माता रानी उसके हर इच्छा को पूर्ण करती हैं। छठी बात है, घर को खाली नहीं छोड़ना चाहिए। नवरात्रि में कलश घर में स्थापित किया हुआ है तो आप अपने घर को कभी भी खाली ना छोड़ें। घर में जब आप कलश की स्थापना किए हों तो घर में किसी न किसी सदस्य को जरूर रहना चाहिए, और रात के समय जहां माता जी का चौकी लगा हो उसी के ठीक सामने आपको अपना आसन लगाना चाहिए, और रात में माता जी के बगल में आसन लगा के आपको सोना चाहिए। नवरात्रि के 9 दिनों में कभी भी माता जी को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। उनके दीपक को नहीं बुझने देना चाहिए। जो कलश के ऊपर दीपक जलता है 9 दिनों तक लगातार दीपक को प्रज्वलित होना चाहिए, लगातार दीपक बुझना नहीं चाहिए। इसलिए दोस्तों, माता रानी के चौकी के बगल में आपको अपना आसन लगाना चाहिए, और उसमें हमेशा घी का या तिल का तेल का जो भी आप प्रयोग करते हैं उसको हमेशा आपको ध्यान देना चाहिए, ताकि वो बुझ ना पाए, और माता जी की चौकी को कभी भी अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। दोस्तों, ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि नवरात्रि के दिनों में माता रानी भ्रमण पे रहती हैं। कब वो आपके घर में प्रवेश करेंगी, इस समय अगर आपका घर बंद हो, आपके घर में कोई भी नहीं रहता है, तो माता रानी आपके घर में प्रवेश नहीं करेंगी। इससे आपको माता रानी का कृपा प्राप्त नहीं होगा। आप कोई भी व्रत करते हैं, कोई भी व्रत करने का पुण्य फल की प्राप्ति नहीं होगी। और दोस्तों, अगर घर में कोई नहीं रहता है तो बिल्ली, चूहे आदि जो है कलश जो आप स्थापना किए रहते हैं उसको गिरा सकते हैं। इससे आपको हानि हो सकता है। इसलिए कभी भी कलश स्थापना को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए, घर में किसी न किसी सदस्य को रहना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों, विष्णु पुराण के अनुसार आपको नवरात्रि में सोना बिल्कुल मनाही होता है। नवरात्रि में आपको कभी भी दिन में नहीं सोना चाहिए। और साथ ही साथ दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिनों में नाखून, बाल आदि काटना मनाही होता है। ये सारी चीज़ें आप नवरात्रि के पहले ही कर लें। नवरात्रि के समय आपको नाखून या बाल नहीं करना चाहिए, ये सदैव पाप माना जाता है। नवरात्रि के समय आप नाखून और बाल को नहीं काटना चाहिए। साथ ही नवरात्रि के 9 दिन चमड़े का वस्तु प्रयोग करना मनाही होता है। आप नवरात्रि के 9 दिनों में चमड़े के कोई भी वस्तु का प्रयोग न करें, जैसे कि जूते होते हैं, चप्पल होते हैं, चमड़े के होते हैं, उस चीज़ को आपको नवरात्रि में प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आप भी नवरात्रि के 9 दिनों में यह कार्य भूल से भी ना करें, अन्यथा आपको बहुत ही दंड भोगना पड़ेगा। माता रानी आपसे क्रोधित हो सकती हैं। साथ ही साथ दोस्तों, नवरात्रि की कलश स्थापना करते समय आपको जटा वाला यानी कि पानी वाला ही नारियल का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही इस बात का आपको ध्यान देना चाहिए को नारियल को कलश के ऊपर सदैव लेटा करके ही रखना चाहिए। घट स्थापना करते समय कभी भी नारियल को खड़ा करके नहीं रखा जाता है। नारियल को सदैव घट के ऊपर लेटा करके ही रखा जाता है। साथ ही नारियल को घट स्थापना करने से पहले
लाल कपड़े से बांधकर उसे लाल चुनरी उड़ा करके तब जा करके नारियल को आप कलश के ऊपर स्थापित करें। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय माँ लक्ष्मी जरूर लिख दीजिएगा। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।